अब आ जाओ ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन पे। किस पे आ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन पे। यहां पे देखिएगा ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ऑयल इज यूज्ड एज एन insulator in a transformer। ऑयल का जो है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होता है और ऑयल कंडक्टिंग नहीं होता, आपका वाटर कंडक्टिंग होता है, बट ऑयल इज नॉट कंडक्टिंग। इंसुलेटर का पर्पस क्या होता है? टू सेपरेट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग पार्ट। देखो यहां पे लॉजिक क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर में कंडक्टिंग पार्ट कौन है? आपका वाइंडिंग, जिसमें से आप चाहते हो कि एक्चुअली करंट फ्लो करे। आप यही तो चाहते हो कि वाइंडिंग के अंदर से आपका करंट बहना चाहिए, तो दैट इज योर कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन क्या आप ये चाहते हो ट्रांसफॉर्मर की बाकी बॉडी में भी करंट जाए? नहीं, उनका काम करंट कैरी करने का नहीं है, वरना उसकी बॉडी को कोई टच करेगा तो झटका लग जाएगा। तो वाइंडिंग को बॉडी से सेपरेटेड रखता है बीच में ऑयल, कि वाइंडिंग का बहने वाला करंट वो कहीं बॉडी तक ना आ जाए या किसी और नॉन कंडक्टिंग पार्ट तक ना चला जाए। बट एट द सेम टाइम ऑयल से एक और फायदा होता है बेटा, ऑयल इज यूज्ड एज अ कूलेंट टू एब्सॉर्ब heat produced by the core and winding। कोर भी तो हीट पैदा करता है, मैंने दिखाया था उस दिन जूल इफेक्ट। किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा सर जूल इफेक्ट क्या है? जूल बेटा वो साइंटिस्ट थे जो हमें हीटिंग प्रिंसिपल बता के गए। तो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। और कौन सा ऑयल यहां पे यूज होता है? नैप्था ऑयल इज कॉमनली यूज्ड। क्या है ना, नहीं तो तुम यही सवाल पूछोगे सर ऑयल कौन सा होता है, बालों में लगाने वाला तो नहीं होता है? तो नहीं बेटा, यहां पे नैप्था ऑयल आता है विच इज कॉमनली यूज्ड। वैसे तो अलग अलग ऑयल आते हैं बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेटा इस तरह के ना जिगजैग स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुशिंग। क्या कहते हैं? बुशिंग। इनका पर्पस बेटा क्या होता है? देखो ये बुशिंग होती है। बुशिंग का पर्पस ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर से जब आप उसकी वाइंडिंग के टर्मिनल, समझो बात को, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के टर्मिनल जब आप बाहर निकालोगे बेटा, तो वाइंडिंग टच नहीं होनी चाहिए बॉडी से। क्या होना चाहिए? वाइंडिंग नहीं टच होनी चाहिए आपकी बॉडी से। वाई? बुशिंग सेपरेट्स, या बुशिंग सेपरेट से लिख देते हैं, चलो। बुशिंग सेपरेट्स the terminals of winding coming outside from the transformer बॉडी। जब आप वायर बाहर निकालोगे तो आप ये नहीं चाहते कि बॉडी को टच हो जाए। सर वायर बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन भी तो करना है, ट्रांसफॉर्मर को जनरेटर से जोड़ना है, पावर सिस्टम में उसको कनेक्ट करना है, तो उसकी वायर बाहर तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी मतलब जो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर होता है मेटालिक, उसको बॉडी कहते हैं। तो हम ये नहीं चाहते जब ट्रांसफॉर्मर के टैंक में से, अभी सब चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मर के टैंक में से जब आप वायर बाहर निकाल रहे हो तो वो वायर इसकी बॉडी को टच कर जाए, क्योंकि बॉडी को टच कर गई तो बॉडी में करंट आएगा विच कैन बी डेंजरस टू द यूजर, विच कैन बी डेंजरस टू द ऑपरेटर। तो देखो यहां पे क्या होता है बेटा, ये टर्मिनल दे रखे हैं, यानी नीचे आप वाइंडिंग को जोड़ोगे और ऊपर से आप निकाल लोगे, बीच में पूरा का पूरा क्या दे दिया? इंसुलेशन दे दिया, जिससे कि ये पास ना हो, जिससे कि ये बॉडी को टच ना करे। तो करंट जो जाता है ना बेटा,
अंदर ये देखो, ये आपका कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है। अंदर ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये कंडक्टिंग पार्ट है। ये कंडक्टिंग पार्ट चारों तरफ बेटा इंसुलेशन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है। ये चारों तरफ इंसुलेशन से घिरा हुआ है, ताकि कहीं से भी आपकी जो कंडक्टिंग पार्ट है, अब जो वायर है, इट शुड नॉट टच द बॉडी और आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हाँ, ये फिगर 3 फेज का है। और ये जो है ना, ये हाई वोल्टेज की बुशिंग है। क्या होता है, इंसुलेशन जो होती है आपकी, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेटिंग। अभी बीच में कोई बच्चा बोल भी रहा था, इंसुलेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग। इसीलिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है ना, हाई वोल्टेज पे आपको ये लंबी लंबी बुशिंग लगानी पड़ती है, यानी ज्यादा इंसुलेशन लगानी पड़ती है। और जब आप लो वोल्टेज लेते हो तो छोटी बुशिंग से आपका काम हो जाता है। और ऐसे इंसुलेटर तो आपको ट्रांसमिशन लाइन में भी नजर आते हैं ना। अगर आप आउटर एरियाज में जाओगे तो बड़े बड़े इंसुलेटर डिस्क लगे होंगे, और अगर आप देखोगे घर के इर्द गिर्द, तो टावर और वायर के बीच का जो इंसुलेशन होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे ज्यादा इंसुलेशन लगता है, कम वोल्टेज पे कम इंसुलेशन लगता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ज्यादा वोल्टेज पे क्या होता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिस कारण से एक डाइलेक्ट्रिक जो है कभी कभी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर के डाइपोल टूट करके चार्जेस को आजाद कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली देखो है क्या, ठीक है, हाँ, होल दिख रहा है, उसी से वाइंडिंग कनेक्ट होगा। सुनो, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या, एक इंसुलेटर है जिसके अंदर डाइपोल है। डाइपोल माने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब इस पे अगर आप जरूरत से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस टूट करके आजाद हो जाते हैं, जिससे एक इंसुलेटर में भी करंट फ्लो कर सकता है। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ज्यादा वोल्टेज लगा रहे हो माने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन लगानी पड़ेगी ताकि ब्रेकडाउन ना आए, ब्रेकडाउन ना आए। बेटा हर टर्मिनल पे एक बुशिंग यूज होगी, तो डिपेंड करता है आप ट्रांसफॉर्मर से कितने टर्मिनल निकाल रहे हो। जैसे 3 फेज होगा ना, 3 फेज में 6 टर्मिनल होंगे, 3 प्राइमरी के 3 सेकेंडरी के। ऐसा नहीं होता कि हर वायर के 2 टर्मिनल हो, बट हाँ, सिंगल फेज में 4 टर्मिनल होंगे, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी। 3 फेज में 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, वहां 6 बुशिंग लगेंगी, और सिंगल फेज में 4 बुशिंग लगेंगी। फिगर में तो इंसुलेटर का कंडक्टर पार्ट टच कर रहा है बॉडी को। अरे भाई, ये कंडक्टर पार्ट नहीं है, ये कंडक्टर पार्ट नहीं है, कंडक्टर इसके अंदर जा रहा है भाई। तो ये पाइप के अंदर जा रहा है कंडक्टर, ये कंडक्टिंग पार्ट थोड़ी ना है। ठीक है, अब बुशिंग के बारे में और अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ बुशिंग is directly proportional length of bushing is directly proportional to voltage rating। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, मैं आपको बता भी देता हूं। हायर वोल्टेज, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर चांसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझे ना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में डाइलेक्ट्रिक के अंदर के डाइपोल टूट के चार्जेस को आजाद कर देते हैं, और एक बार चार्जेस आजाद हो गए तो एक इंसुलेटर भी आपका कंडक्ट करने लग जाता है। इसीलिए आपको ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ता है एट हायर वोल्टेज। हायर वोल्टेज, बुशिंग की जगह केबल नहीं लगा सकते, केबल खुद भी यार कंडक्टर ही तो है, बताओ। और इंसुलेशन प्रॉपर इंसुलेटर लगाओ ना भाई, केबल के अंदर इंसुलेशन होता है, बट केबल का इंसुलेशन बहुत हाई लेवल का थोड़ी ना होता है, हाई लेवल का थोड़ी ना होता है। हाई वोल्टेज, और केबल बहुत महंगी भी पड़ती है भाई। हाई वोल्टेज बुशिंग आर जनरली ऑयल फिल्ड। ठीक है,
जो हाई वोल्टेज वाली बुशिंग होती है ना वो जनरली ऑयल फिल्ड होती है। विड्थ इंक्रीज होगा, विड्थ क्यों इंक्रीज होगा बेटा? डिस्क की कैपेसिटी कैसे देखते हैं? डिस्क की कैपेसिटी इसमें ऐसे डायरेक्टली थोड़ी देख सकते हो भाई, वो पावर सिस्टम में होता है। पावर सिस्टम में जनरली कह देते हैं कि एक डिस्क 11 केवी तक सपोर्ट करती है, उस हिसाब से देख लेते हैं। बट ऐसे थोड़ी बता पाओगे बुशिंग में एक डिस्क कितना सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अनलेस तुमने ही वो ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल किया, तुम्हें पता होगा। अब अगले पे आते हैं बेटा, कंजर्वेटर एंड ब्रीदर। तो देखो यार, ये जो टैंक होता है ना, ये पूरा ट्रांसफॉर्मर का टैंक है। देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्मर का टैंक है। इसके ऊपर ये जो सिलेंडर माउंटेड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल। कंजर्वेटर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल, ठीक है। और इसका काम क्या होता है बेटा कि जब भी ट्रांसफॉर्मर के टैंक का यानी ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के अंदर ऑयल का लेवल बढ़ता है तो वो कंजर्वेटर की तरफ भागता है, और जब ऑयल का लेवल घटता है तो कंजर्वेटर ऑयल सप्लाई कर देता है। तो इट एब्जॉर्ब्स excess oil from transformer tank when oil level rises and supplies oil to tank when oil level falls। टैंक को वापस ऑयल भी देता है जब ऑयल का लेवल गिरता है, ठीक है। तो एक तरह से इसके अंदर क्या है, आपके पास स्पेयर ऑयल है, एक्सेस ऑयल है। मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम इंसुलेशन, मैक्सिमम बुशिंग। अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो बुशिंग ज्यादा होगी, मतलब ये मैक्स मैक्स लिखने का क्या मतलब है? बुशिंग में ऑयल कैसे होता है सर? आउटर पार्ट होता है? नहीं बेटा, उसकी आउटर बॉडी और उसका जो सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट है, बीच में ऑयल भर देते हैं। इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस है ना, माने दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के बीच की जो जगह है, दैट कैन बी फिल्ड विद द ऑयल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कंजर्वेटर क्या कर रहा है? कंजर्वेटर बेटा एक्सेस ऑयल आपका रख रहा है। अब देखो, अगर ब्रीदर की बात करें, क्या होता है जब कंजर्वेटर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जब कंजर्वेटर के अंदर ऑयल का लेवल बढ़ेगा, मान लो ऑयल का लेवल यहां तक आ गया, मान लो बेटा कंजर्वेटर के अंदर ऑयल का लेवल यहां तक आ गया, तो ये अगर ऑयल है इसके नीचे, तो इसके ऊपर क्या है? एयर है। इसके ऊपर क्या है? आपका एयर है। अब अगर आपका ऑयल का लेवल घटता है, अगर आपका ऑयल का लेवल घटेगा मान लीजिए, तो एयर का लेवल बढ़ेगा, है कि नहीं? ये बताओ, ऑयल का लेवल अगर घटेगा तो एयर का लेवल बढ़ेगा, और ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो एयर का लेवल घटेगा। यानी लगातार ऑयल एक्सपैंड कैसे होती है बेटा? जब टेम्परेचर बढ़ता है ना ट्रांसफॉर्मर में, या कभी कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो ऑयल एक्सपैंड करने लगता है। तो यानी लगातार बेटा ऑयल का लेवल बढ़ने घटने से क्या होता है? एयर भी बढ़ती घटती है, जिस कारण से एयर ट्रांसफॉर्मर के अंदर आएगी। जब आपका ऑयल नीचे जाएगा, एयर बढ़ेगी तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आएगी एयर, और ऑयल का लेवल ऊपर जाएगा तो एयर आपकी बाहर जाएगी। अब एयर का आवागमन तो लगा रहेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की ब्रीदिंग, ट्रांसफॉर्मर का सांस लेना। एयर आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एयर आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एयर के साथ मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए बीच में हम ब्रीदर लगाते हैं, विच कंटेन सिलिका जेल। सिलिका जेल यार बहुत सारी चीजों में आता है, जूते के अंदर भी रख के आता है। नया जूता अगर खरीदोगे ना, कंटेन्स सिलिका जेल। तो देखो, जब जब टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बढ़ेगा तो ऑयल ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा, ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर घटेगा तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑयल बढ़ने घटने से एयर का लेवल चेंज होता है, जो कि ब्रीदर के थ्रू आता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑयल लेवल राइजेस
एयर इज पुश्ड आउट, ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो एयर इज पुश्ड आउट, और फिर ऑयल लेवल फॉल्स, एयर इज इनटेक। तो एयर का बाहर जाना, एयर का अंदर आना क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कि ट्रांसफॉर्मर भी हमारा सांस ले रहा है, हवा अंदर ले रहा है और हवा बाहर छोड़ रहा है, जैसे हम लोग करते हैं यार, ऐसे आपका ट्रांसफॉर्मर भी सांस ले रहा है। ठीक है भाई। हाँ, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर। तो अगर आपका मॉइस्चर अंदर आ गया तो ऑयल विल नॉट बी अ गुड इंसुलेटर। हाँ, वाटर बॉटल्स के अंदर भी सिलिका जेल रख के आता है। सिलिका जेल का काम होता है बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अगर इसमें से हवा गुजरती है, उसके मॉइस्चर को अपने पास रख लेता है और हवा को आगे जाने देता है। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है ना सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होता है आपका कलर बदलता है व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द एयर। ठीक है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। बात क्लियर हो गई? तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्रीदर कंटेन्स सिलिका जेल to absorb moisture from air coming into transformer। जो एयर अंदर आ रही है ना भाई, वो हवा के साथ मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, सिंपल सा तो लॉजिक है। ठीक है, सिंपल सा तो लॉजिक है आपका। सिलिका जेल पिंक कलर का होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब लास्ट चीज होती है बेटा बकल्स रिले। बकल्स रिले ये ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये कहां लगता है? टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। कहां लगता है बेटा? टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। टैंक माने ट्रांसफॉर्मर की बॉडी। बकल्स रिले is connected between transformer tank and conservator to protect ट्रांसफॉर्मर। अब ये मत कहना ये काम कैसे करता है, पावर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। अगेंस्ट फॉल्ट्स इंटरनल टू अ ट्रांसफॉर्मर बिलो ऑयल लेवल। ऑयल के लेवल के नीचे जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं ना ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, उस ये कैसे प्रोटेक्ट करता है बेसिकली बेटा? इट सेंसेस ऑयल रशिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर टैंक टू कंजर्वेटर। Oil rushing from transformer tank to conservator ठीक है, and trips the circuit breaker। जब बहुत तेजी से ऑयल टैंक से भागने लगे किस तरफ? कंजर्वेटर की तरफ। ऐसा कब होगा बेटा? ऐसा तब होता है जब देयर इज अ फॉल्ट। क्या होता है ना, मैं बताता हूं। फॉल्ट के केस में आर्क बन जाती है। आर्क क्या होता है बेटा? सुनो ध्यान से। आर्क क्या होता है? अच्छा, पहले ब्लू होता है बाद में पिंक होता है। चलो ठीक है, माय मिस्टेक। पहले ब्लू रहेगा बाद में पिंक होगा। सुनो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के टैंक में अगर फॉल्ट आ गया तब क्या होता है कि इसके अंदर आर्क बन जाती है। आर्क से क्या होता है, ऑयल आपका डीकंपोज होने लगता है। ऑयल क्या होने लगता है? डीकंपोज, गैसेस में टूटने लगता है।
तो ऑयल से जब गैसेस बनने लगती हैं तो ऑयल जो है आपका किस तरफ भागता है, गैसेस ऑयल पे प्रेशर लगाती हैं, ऑयल भागता है कंजर्वेटर की तरफ। किस तरफ भागता है, कंजर्वेटर की तरफ। और बीच में बकल्स रिले इस बात को पकड़ लेता है कि भाई ऑयल इतनी तेजी से भाग रहा है, माने कुछ गड़बड़ हुई है, और वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। ठीक है, बिलो ऑयल लेवल का क्या मतलब है शिव नारायण, अगर आपका टैंक में ऑयल यहां तक भरा हुआ है तो अगर इसके नीचे कोई फॉल्ट आएगा तभी ऑयल गर्म होगा, तभी ऑयल डिकम्पोज होगा, तभी फॉल्ट डिटेक्ट होगा। ऑयल के लेवल के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ी है तो उससे ऑयल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ना ही ऑयल आपका डिकम्पोज होने वाला है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, सिलिका जेल जो है ब्लू टू पिंक कन्वर्ट होता है व्हेन एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर। ठीक है, ब्लू टू पिंक आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भैया, ये दिखा रखा है ना, देखो ये ब्लू है, ये पिंक है, यानी इसने मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लिया है, इसने अभी नहीं किया है, ये ब्लू से पिंक चला गया है। ठीक है, देखो यहां पे दिखा भी रखा है ऊपर में कंजर्वेटर के, दिख रहा है, सर्कल करके दिखा रखा है आपको। ब्रीदर कहां पे लगा होता है, ब्रीदर आपका कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है, जो कंजर्वेटर में आने जाने वाली एयर को एब्सॉर्ब करेगा, उसका मॉइस्चर। बात क्लियर है सभी को, बताओ भाई, बताओ भाई क्लियर है। तो यहां पे देखो कंजर्वेटर दिखा रखा है, ये आपका बकल्स रिले है, ये आपका कंजर्वेटर है। देखो कंजर्वेटर पार्शियली फिल्ड होता है, कंजर्वेटर आपका पार्शियली फिल्ड होता है, और इसके ऊपर की जगह में क्या होता है पड़ा हुआ, इसके ऊपर की जगह में एयर होती है। क्लियर। और देखो टैंक और कंजर्वेटर के बीच में क्या लगा है, एक बकल्स रिले लगा है। टैंक और कंजर्वेटर के बीच में क्या लगा है बेटा, आपका एक बकल्स रिले लगा है। तो बकल्स रिले की ना पूरी स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन कब, पावर सिस्टम में। आ जाओ अब फाइनली यार कंस्ट्रक्शन को वाइंड अप कर रहे हैं फटाफट। हाँ, मॉइस्चर जब पूरी तरह से वो पिंक हो जाएगा बेटा, उसके बाद उसको रिप्लेस करोगे, बिल्कुल करोगे। Wave Beats Music.